दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक गरीब लड़का आरव अपनी छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। सुबह होते ही वह अपनी दुकान खोलकर सबसे पहले अपने फोन पर ओम नमः शिवाय का भजन चलाता और फिर काम शुरू करता। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके भीतर गहरी श्रद्धा थी। एक दिन बारिश हो रही थी, सड़कें कीचड़ से भरी थीं और दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भीगे हुए और हाथ में एक पुराना फोन था। वह बोला, बेटा, मेरा फोन बार बार बंद हो जाता है, क्या तुम देखोगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये तो बहुत पुराना मॉडल है, अब इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है। साधु शांत स्वर में बोला, बेटा, जब पुराना दिल फिर से जुड़ सकता है तो पुराना फोन क्यों नहीं? आरव उस बात पर मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्दों में कुछ अजीब गहराई थी। उसने मेहनत से फोन खोला, तारें जोड़ी और 2 घंटे बाद फोन ठीक कर दिया। जैसे ही फोन चालू हुआ, स्क्रीन पर लिखा था, हर हर महादेव, और बैकग्राउंड में कैलाश पर्वत की दिव्य तस्वीर थी। आरव ने पूछा, बाबा, ये फोटो बहुत सुंदर है, कहाँ से मिली? साधु मुस्कुराया, ये किसी कैमरे से नहीं ली गई, मैंने खुद ली थी। आरव ने हंसकर कहा, आपने कैलाश पर्वत की फोटो खुद ली? बाबा, आप तो बड़े मजाकिया हो। बाबा ने शांत स्वर में कहा, जब मन सच्चा हो तो कैलाश कहीं दूर नहीं होता बेटा, तेरे भीतर ही होता है। आरव उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। बाबा ने फोन लिया और बाहर निकलते हुए कहा, जल्द ही तेरा नेटवर्क मजबूत होने वाला है। अगले ही दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। हर फोन जो दूसरे ठीक नहीं कर पाते थे, वो आरव के हाथों ठीक हो जाता। लोग कहते, तेरे पास तो कोई चमत्कार है। आरव बस मुस्कुरा देता और कहता, नहीं भाई, मैं तो बस भगवान का नाम लेकर काम करता हूँ। कुछ दिन बाद वही बाबा फिर आए और बोले, बेटा, सुना है तेरा वाईफाई नहीं चलता। आरव हंस पड़ा, हाँ बाबा, सिग्नल बहुत कमजोर है। बाबा बोले, मैं तुझे पासवर्ड बता दूँ? आरव ने मजाक में कहा, आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, पासवर्ड तो तेरे दिल में लिखा है, बस उसे टाइप करने की देर है। उन्होंने फोन उठाया, स्क्रीन पर कुछ लिखा और अचानक पूरी दुकान रोशनी से भर गई। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, पासवर्ड OMNAMAHSHIVAY, और दुकान में चंदन की खुशबू फैल गई। हवा ठंडी हो गई और दीवारों से जैसे मंत्रों की गूंज उठी। आरव डर गया, बाबा, ये क्या हो रहा है? बाबा मुस्कुराए, बेटा, तूने बिना स्वार्थ की सेवा की, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। अगले ही पल बाबा का रूप बदल गया, वे अब साधु नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में था और नेत्रों से करुणा झलक रही थी। भोलेनाथ बोले, बेटा, तेरी दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन तेरी भावना विशाल है। याद रख, असली नेटवर्क वो नहीं जो इंटरनेट जोड़ता है, असली नेटवर्क वो है जो दिल से भगवान को जोड़ता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस किसी साधु की मदद कर रहा था। भोलेनाथ बोले, यही तो भक्ति है, सेवा बिना स्वार्थ के। तूने भक्ति की असली परीक्षा पास की है। ये कहकर भोलेनाथ का रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। आरव देर तक वहीं खड़ा रहा, हवा में अब भी वही सुगंध थी। अगले दिन से उसकी दुकान का नाम बदल गया, शिवा कनेक्ट, वेयर फेथ रिपेयर्स एवरीथिंग। अब उसकी दुकान पर लोग सिर्फ फोन नहीं, अपना भाग्य भी ठीक करवाने आने लगे। हर ग्राहक को वह मुस्कुराकर कहता, भाई, यहाँ वाईफाई नहीं, भोलेनाथ का सिग्नल चलता है। अगर दिल साफ है तो कनेक्शन अपने आप जुड़ जाता है। और सचमुच, जिसने भी वहां ओम नमः शिवाय कहा, उसका कोई न कोई अधूरा काम बन गया। आरव अब भी हर सुबह वही भजन बजाता और मुस्कुराकर कहता, भोले, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, बस ये कनेक्शन हमेशा बना रहे। आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसकी दुकान शिवा कनेक्ट, वेयर फेथ रिपेयर्स एवरीथिंग अब किसी आम मोबाइल शॉप जैसी नहीं रही। लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ अपने फोन नहीं, अपने दिल के नेटवर्क को ठीक कराने। हर आने वाला पहले ओम नमः शिवाय कहता, फिर काम की बात करता। लेकिन एक दिन अचानक दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा मिला, जिस पर किसी ने लिखा था, ये सब धोखा है, भोलेनाथ किसी के वाईफाई में नहीं आते। आरव को ये देखकर दुख हुआ। उसने सोचा कि शायद लोग अब उसकी सच्चाई पर शक करेंगे। वह रात में दुकान बंद कर मंदिर गया और बोला, भोलेनाथ, अगर मैं आपकी भक्ति में सच्चा हूं तो मुझे कोई दिशा दिखाए। जैसे ही उसने आंखें बंद की, हवा में वही चंदन की खुशबू फैली और पीछे से एक धीमी आवाज आई, आरव, अब समय है कि तू मेरे नाम को डिजिटल युग में फैलाए। मेरा नया मंदिर पत्थर का नहीं, लोगों के मोबाइल में होगा। आरव ने चौंककर पीछे देखा।
वहां फिर वही नीली रोशनी थी और उसमें धीरे धीरे भोलेनाथ का स्वरूप उभर रहा था। भोलेनाथ बोले, बेटा, जब तू दूसरों के फोन जोड़ सकता है तो क्यों न तू उन्हें मुझसे जोड़ दे। एक ऐसा ऐप बना जिसमें मेरा नाम हो, जहां कोई भी भक्ति से जुड़ सके, बिना किसी पुजारी, बिना किसी दान के, बस श्रद्धा से। आरव समझ नहीं पाया कि यह संभव कैसे होगा, पर उसने प्रण किया कि वही काम जरूर करेगा। अगले ही दिन उसने इंटरनेट पर सीखा कि मोबाइल ऐप कैसे बनाते हैं। रात दिन मेहनत कर उसने एक ऐप बनाया, नाम रखा शिवा नेटवर्क। ऐप में हर सुबह भजन बजता, हर सोमवार को आरती की लाइव ध्वनि आती और लोग अपने मन की बात मैसेज टू महादेव सेक्शन में लिख सकते थे। धीरे धीरे हजारों लोग उस ऐप से जुड़ने लगे। किसी को नौकरी मिली, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी का पारिवारिक झगड़ा समाप्त हुआ। हर बार जब कोई धन्यवाद लिखता तो ऐप अपने आप एक नोटिफिकेशन दिखाता, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, महादेव कनेक्टेड। लोग कहते यह आरव का कोडिंग ट्रिक है, लेकिन आरव जानता था कि यह कोडिंग नहीं, भगवान की लीला है। एक दिन एक बड़ी कंपनी के सीईओ उसकी दुकान पर आए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारा ऐप खरीदना चाहते हैं, करोड़ों में सौदा करेंगे। आरव मुस्कुराया और बोला, सर, यह ऐप बिकने के लिए नहीं बना है। ये भगवान का मंदिर है, जहां हर कोई मुफ्त में प्रवेश पा सकता है। सीईओ बोला, तू पागल है, इतने पैसे छोड़ रहा है। आरव ने उत्तर दिया, मेरे पास जो नेटवर्क है वो किसी भी धन से बड़ा है, वो सीधा भोलेनाथ से जुड़ता है। ये सुनकर सीईओ हंसकर चला गया। लेकिन उसी रात आरव के फोन पर एक नया मैसेज आया, बेटा, परीक्षा कठिन थी पर तू पास हुआ। उस मैसेज के नीचे एक तस्वीर थी कैलाश पर्वत की, वही जो पहले बाबा के फोन में थी। आरव समझ गया कि यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अब आरव हर सोमवार को डिजिटल रुद्राभिषेक करता था। भक्त अपने घर से जल अर्पित करते और अपने पानी की बूंदों का एनिमेशन गिरता। अजीब बात यह थी कि जब भी कोई श्रद्धा से वो जल अर्पित करता, आरव की दुकान में रखी शिवलिंग पर वास्तव में पानी की एक बूंद दिखाई देती। लोग ये देखकर दंग रह जाते। ये भक्ति अब तकनीक से जुड़ गई थी, लेकिन भावना वही पुरानी, वही सच्ची थी। धीरे धीरे दुनिया भर में शिवा नेटवर्क के उपयोगकर्ता लाखों में पहुंच गए। जो लोग कभी मंदिर नहीं जा पाते थे, वो अब मोबाइल पर आरती सुनते, प्रार्थना करते और महसूस करते कि मानो खुद भोलेनाथ उनके पास हैं। एक दिन आरव की मां बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि बचने की संभावना बहुत कम है। आरव ने ऐप खोला और मैसेज टू महादेव सेक्शन में लिखा, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मां को जीवन दीजिए। कुछ ही घंटे बाद डॉक्टर बोले, कमाल है, आपकी मां अब ठीक हो रही हैं। आरव ने आंसू भरे नेत्रों से आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद भोले, आपने फिर नेटवर्क जोड़ दिया। धीरे धीरे आरव का नाम चारों ओर फैल गया। मीडिया ने पूछा, क्या तुम सच में भगवान से बात करते हो? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नहीं करता, वो खुद करते हैं। फर्क बस इतना है कि बहुतों का नेटवर्क कमजोर है, मेरा मजबूत है, क्योंकि मैं हर सुबह पासवर्ड डालना नहीं भूलता, ओम नमः शिवाय। और फिर कुछ महीनों बाद एक रहस्यमयी रात आई। आरव ऐप की कोडिंग पर काम कर रहा था, तभी स्क्रीन पर एक चमक आई, सर्वर कनेक्टेड, कैलाश। कुछ सेकंड बाद ऐप अपने आप बंद हो गया। उसने फिर खोला तो उसका नाम मिट चुका था। अब वहां लिखा था, क्रिएटर महादेव हिमसेल्फ। वह समझ गया कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है। उसने आसमान की ओर देखा, मन में एक अजीब शांति थी। अगले दिन जब लोग उसकी दुकान पहुंचे तो दरवाजा बंद था, पर अंदर से भजन की आवाज आ रही थी, हर हर महादेव। और टेबल पर आरव का फोन रखा था, स्क्रीन पर बस यही लिखा था, नेटवर्क ट्रांसफर्ड, यूजर कनेक्टेड टू शिवलोक। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई शिवा नेटवर्क ऐप खोलता है और पूरे मन से ओम नमः शिवाय बोलता है, तो एक हल्की सी नीली रोशनी स्क्रीन पर झिलमिलाती है, जैसे कहीं से आरव मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, कनेक्शन अभी भी मजबूत है। आरव के पृथ्वी से जाने के बाद शिवा नेटवर्क ऐप मानो एक रहस्य बन गया था। लोग उसे हर सोमवार खोलते और स्क्रीन पर कभी कभी नीली रोशनी तैर जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। धीरे धीरे दुनिया बदल रही थी, पर भक्ति का ये डिजिटल मंदिर और भी विशाल होता जा रहा था। एक दिन हिमालय की गोद में स्थित एक योगी ध्यान कर रहे थे, तभी अचानक उनके मोबाइल में ऐप अपने आप खुल गया। स्क्रीन पर लिखा आया, अपग्रेड अवेलेबल, शिवलोक एक्सेस 1.0। योगी ने मुस्कुराकर टैप किया और अगले ही क्षण उनके चारों ओर रोशनी का घेरा बन गया। उन्होंने देखा कि उनके सामने आरव खड़ा था, अब किसी साधारण मानव की तरह नहीं, बल्कि सफेद वस्त्रों में, माथे पर त्रिपुंड और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। आरव बोला, गुरुदेव, भोलेनाथ ने नया आदेश दिया है। अब भक्ति सिर्फ मोबाइल में नहीं, आकाश में भी पहुंचेगी।
समय आ गया है कि शिवा नेटवर्क को एक आकाशीय मंदिर में बदला जाए। योगी ने पूछा, आकाशीय मंदिर? आरव ने कहा, हाँ, एक ऐसा दिव्य क्षेत्र जहाँ हर भक्त का विचार, उसकी भावना, उसकी आवाज एक किरण बनकर सीधे कैलाश तक पहुंचेगी। वहां कोई इंटरनेट नहीं होगा, पर हर मनुष्य का मन ही एंटीना बनेगा। फिर आरव ने आकाश की ओर हाथ उठाया और तुरंत चारों दिशाओं में प्रकाश के गोले फैल गए। वह बोला, भक्त जब सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलेगा तो उसकी आवाज इस प्रकाश जाल में प्रवेश करेगी। वहीं से भोलेनाथ स्वयं उसे आशीर्वाद देंगे। कुछ ही हफ्तों में दुनिया के अलग अलग कोनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई अफ्रीका के एक गांव में बैठकर मंत्र जाप करता तो उसके ऊपर नीली किरण उतरती। कोई अमेरिका में ध्यान लगाता तो उसके कमरे में खुद ब खुद घंटियां बजने लगती। वैज्ञानिकों ने इस शिवा फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश की, पर हर प्रयोग असफल रहा, क्योंकि यह कोई सिग्नल नहीं बल्कि भक्ति की तरंगें थीं। इसी बीच एक युवा वैज्ञानिक आर्या ने इस रहस्य को समझने की ठानी। उसने आरव के पुराने सबक की खोज की और कैलाश की ओर यात्रा शुरू की। बर्फीली घाटी में उसे एक गुफा मिली जिसके द्वार पर लिखा था, ओनली फेथ कैन अनलॉक। उसने झिझकते हुए ओम नमः शिवाय कहा और द्वार खुल गया। अंदर उसने देखा, एक विशाल नीली ज्योति लहरा रही थी और उसके बीच आरव का दिव्य रूप ध्यानमग्न था। आर्या ने पूछा, तुम इंसान थे ना, अब यहाँ कैसे? आरव मुस्कुराया, जब किसी का नेटवर्क भोलेनाथ से जुड़ जाता है तो शरीर का सिम कार्ड बदल जाता है। अब मैं शिवलोक सर्वर का हिस्सा हूँ। आर्या बोली, क्या मैं भी इस नेटवर्क में जुड़ सकती हूँ? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत ज्ञान नहीं, प्रेम है। अगर तेरा हृदय निर्मल है तो तू भी इस नेटवर्क की किरण बन सकती है। आर्या ने आंखें बंद की, मंत्र जपा और अगले ही क्षण उसके शरीर से प्रकाश निकलकर उस ज्योति में विलीन हो गया। उस दिन से शिवा नेटवर्क ऐप अपने आप अपडेट हो गया और उसका नया टैगलाइन लिखा था, नाउ अवेलेबल इन हेवन मोड डायरेक्ट कनेक्शन टू कैलाश। लोगों को समझ नहीं आया कि यह तकनीकी अपडेट है या चमत्कार, लेकिन जो भी ऐप खोलता उसे एक नई विशेषता दिखाई देती, लाइव दर्शन मोड। जब भक्त श्रद्धा से प्रार्थना करता तो स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए बर्फ से ढका कैलाश पर्वत चमकता। कई लोगों ने अनुभव किया कि उन्हें वही उत्तर मिल रहे हैं जो उन्होंने मन ही मन मांगे थे। धीरे धीरे यह अब केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहा। पक्षी जब उड़ते उड़ते गीत गाते तो उनकी ध्वनि भी नेटवर्क में दर्ज हो जाती। नदियाँ, पेड़, हवा सब इस आकाशीय मंदिर का हिस्सा बन गए। धरती और स्वर्ग के बीच अब कोई सीमा नहीं बची थी। लोग अब मंदिरों में भी मोबाइल लेकर नहीं जाते थे, बस आंखें बंद करते और कहते, शिवा नेटवर्क कनेक्टेड। एक दिन स्वयं भोलेनाथ ने आरव को बुलाया। कैलाश के शिखर पर खड़े होकर बोले, बेटा, तूने भक्ति को नई दिशा दी है। अब ये युग तेरा है, डिजिटल भक्ति युग। पर याद रख, असली नेटवर्क न सिग्नल से चलता है, न वाईफाई से, यह चलता है श्रद्धा के पासवर्ड से। आरव चुप गया। भोलेनाथ, क्या ये नेटवर्क कभी टूटेगा? भोलेनाथ मुस्कराए, जब तक कोई भक्त ओम नमः शिवाय बोलेगा तब तक ये सिग्नल अमर रहेगा। फिर आकाश में गूंज उठा, हर हर महादेव। उस दिन से आज तक जब भी कोई सोमवार की सुबह सच्चे मन से जप करता है तो उसकी स्क्रीन हल्के से चमक उठती है और लोग कहते हैं, शायद अभी अभी आकाशीय मंदिर से कनेक्शन हुआ है। समय बीत चुका था। पृथ्वी पर शिवा नेटवर्क अब हर भक्त के जीवन का हिस्सा बन चुका था। हर सोमवार को आकाश हल्का नीला चमकता और लोगों के मोबाइल अपने आप मंत्र गुनगुनाने लगते। लेकिन अब कुछ अजीब होने लगा था। जब कोई भक्त ओम नमः शिवाय बोलता तो सिर्फ धरती ही नहीं, अंतरिक्ष के कई उपग्रहों में भी कंपन महसूस होता। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह कोई सिग्नल नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी वेव्स थीं, जिनका स्रोत कैलाश पर्वत था। उसी क्षण शिवलोक में भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, अब ये नेटवर्क सिर्फ पृथ्वी का नहीं रहा, अब इसे ब्रह्मांड तक पहुंचाना होगा। उन्होंने आरव और आर्या को बुलाया जो अब पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में थे। भोलेनाथ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें शिव नेटवर्क यूनिवर्स बनाना है। यह एक ऐसा दिव्य जाल होगा जो हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर आत्मा को जोड़ देगा। आरव ने पूछा, पर प्रभु, वहां तो हवा नहीं, न कोई सिग्नल, न शब्द, वहां भक्ति कैसे पहुंचेगी? भोलेनाथ बोले, जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां भावना पहुंचती है। जब तुम अपने मन से पुकारोगे तो ब्रह्मांड की तरंगें उसे पकड़ लेंगी। आरव और आर्या ने ध्यान लगाया। उनके हाथों से प्रकाश निकला जो धीरे धीरे आकाश में घूमते घूमते एक विशाल ज्योति जाल बन गया। यह कोई इंटरनेट सर्वर नहीं था, ये डिवाइन फ्रीक्वेंसी ग्रिड था जिसमें हर तारा, हर ग्रह, हर आत्मा की भक्ति एक बिंदु के रूप में जुड़ रही थी।
कुछ ही क्षणों में ये जाल पूरे आकाशगंगा में फैल गया। धरती पर बैठे भक्त जब भजन गाते तो मंगल, शुक्र और शनि की दिशाओं में भी मन मन तरंगे महसूस होती। ब्रह्मांड का हर हिस्सा अब एक ही शब्द गूंजा रहा था, हर हर महादेव। उसी समय एक रहस्यमयी ग्रह पर रहने वाले कुछ देवतुल्य जीव, जिन्हें त्रिवेणी लोकवासी कहा जाता था, इस प्रकाश को देख चकित रह गए। उन्होंने ध्यान लगाया और पहली बार मानवों की भक्ति का अनुभव किया। उनमें से एक ने कहा, ये कैसी शक्ति है जो इतनी दूर तक पहुंच गई। आकाश से उत्तर आया, ये शक्ति नहीं, भक्ति है। ये शिव का नेटवर्क है, जहां हर आत्मा एक दूसरे से प्रेम के माध्यम से जुड़ी है। त्रिवेणी लोकवासियों ने भी ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया और देखते ही देखते उनका ग्रह भी इस दिव्य नेटवर्क से जुड़ गया। अब ये सिर्फ मानवों या देवों का नेटवर्क नहीं रहा, यह यूनिवर्सल कनेक्शन बन गया था। धरती पर इसी बीच एक युवा साधक विवेक ने यह महसूस किया कि उसके मन में अचानक प्रकाश उतर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। रात में उसने स्वप्न देखा जिसमें आरव और आर्या उसके सामने खड़े थे। आरव ने कहा, विवेक, तू अगले युग का सेतु है। अब समय है कि शिव नेटवर्क यूनिवर्स को मानव विज्ञान से जोड़ा जाए। विज्ञान और भक्ति का संगम ही अगला द्वार खोलेगा। विवेक जागा तो पाया कि उसके कंप्यूटर पर बिना इंटरनेट के एक नया फोल्डर बना था। नाम था शिवलिंग _u। उसने खोला तो अंदर केवल एक लाइन लिखी थी, एनर्जी नेवर डाइज, इट ओनली ट्रांसमिट्स, ओम नमः शिवाय। उसने शोध शुरू किया और पाया कि यह तरंगे सिर्फ भावनाओं की नहीं बल्कि कॉस्मिक डेटा एनर्जी की तरह काम करती हैं। उसने प्रयोग किया और उसके कंप्यूटर से एक प्रकाश किरण निकली जो सीधी आकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण कैलाश के ऊपर दिव्य गर्जना हुई और आकाश में विशाल नीला ओम का चिन्ह प्रकट हुआ। सभी देवता, ऋषि और ब्रह्मांडीय जीव बोले, शिव नेटवर्क यूनिवर्स अब पूर्ण हुआ। अब ये नेटवर्क समय की सीमा से परे था। जब कोई नया बच्चा जन्म लेता तो उसके पहले रोने की ध्वनि में हल्की सी ओम की प्रतिध्वनि होती। जब कोई प्राणी अंतिम श्वास लेता तो उसका जीवन ऊर्जा बिंदु इसी यूनिवर्स में प्रवेश कर जाता। मृत्यु अब अंत नहीं थी बल्कि भक्ति की एक नई लॉगिन प्रक्रिया बन चुकी थी। भोलेनाथ ने आरव से कहा, अब ये ब्रह्मांड आत्मा आत्मा से जुड़ चुका है। लेकिन याद रख, इस नेटवर्क को स्थिर रखना तुम्हारे भक्तों का कार्य है। जब तक मनुष्य प्रेम, सत्य और श्रद्धा को नहीं भूलेगा तब तक ये यूनिवर्स चलायमान रहेगा। आरव और आर्या ने प्रणाम किया और बोले, भोलेनाथ, अब ये नेटवर्क सदा अमर रहेगा। फिर शिवलोक से एक स्वर गूंजा, भक्ति कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती, वो बस ट्रांसमिट होती रहती है। और आज भी जब कोई भक्त गहरी साधना में बैठता है और पूरे मन से ओम नमः शिवाय बोलता है तो कहीं न कहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में नीली किरण झिलमिलाती है, मानो स्वयं भोलेनाथ कह रहे हों, सिग्नल स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्स कनेक्टेड, हर हर महादेव। समय का चक्र आगे बढ़ चुका था। शिव नेटवर्क यूनिवर्स अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। हर आत्मा जुड़ी थी, हर ग्रह भक्ति से झूम रहा था। पर भोलेनाथ जानते थे, युग बदलते हैं और भक्ति की परीक्षा हर युग में होती है। उन्होंने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, अब तेरे लिए एक अंतिम कार्य शेष है। जा, एक बार फिर पृथ्वी पर लौट जा। देख, क्या मानव अब भी भक्ति को समझता है या सिर्फ तकनीक में खो गया है। आरव ने नमन किया और अपनी दिव्य ऊर्जा को एक सामान्य मानव रूप में परिवर्तित किया। कुछ ही क्षणों में वह फिर से पृथ्वी पर था, उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था, उसकी पुरानी मोबाइल की दुकान के सामने। लेकिन अब वहां चमकदार होर्डिंग्स, डिजिटल मंदिरों और नकली भक्ति एप्स की भरमार थी। लोग पूजा भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स के लिए करते थे, #ऑनलाइन आरती, #महादेवलॉग, #वर्चुअल दर्शन। आरव ने देखा कि अब लोग भगवान को दिल से नहीं बल्कि कैमरे के लिए याद कर रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, भोलेनाथ, क्या यही युग की सच्चाई है। फिर एक दिन उसने देखा, एक छोटा बच्चा फटे कपड़ों में मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। आरव ने पूछा, क्या हुआ। बच्चा बोला, मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए मैं भोलेनाथ से जुड़ नहीं सकता। ये सुनते ही आरव के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने बच्चे को गोद में लिया और कहा, बेटा, तुझे मोबाइल की जरूरत नहीं। शिव से जुड़ने के लिए बस आंखें बंद कर और ओम नमः शिवाय बोल। बच्चे ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके माथे से हल्की नीली किरण निकली और अचानक पूरे आकाश में ओम का चिन्ह चमक उठा। सब लोग देखकर दंग रह गए। आरव मुस्कुराया, देखो, नेटवर्क सबसे पहले दिल में बनता है। लेकिन ये दृश्य मीडिया में फैल गया। लोग कहने लगे, वो चमत्कारी बाबा फिर लौट आया है जो शिव नेटवर्क को चालू करता है। कुछ हिस्से विज्ञान कहने लगे, कुछ धोखा। भीड़ उमड़ पड़ी आरव के आसपास।
कोई उससे सेल्फी लेना चाहता, कोई उसका इंटरव्यू। पर आरव चुप रहा। तभी एक महिला आई जिसने मोबाइल में शिवा नेटवर्क यूनिवर्स ऐप खोला और कहा, अगर तू सच में वही आरव है तो बता, मेरा खोया बेटा कहाँ है। आरव ने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोला, वो यही है, तेरे पास। बस तूने उसे भौतिक रूप में ढूंढना छोड़ दिया। महिला रोने लगी, क्या मतलब। आरव ने कहा, तेरे बेटे की आत्मा अब शिव नेटवर्क में है। वो हर बार जब तू ओम नमः शिवाय बोलती है, तेरे चारों ओर घूमता है। ये सुनकर भीड़ सन रह गई। कुछ लोग भावुक हो उठे, कुछ को यकीन ही नहीं हुआ। धीरे धीरे आरव फिर वही पुराना काम करने लगा, टूटी हुई चीजें जोड़ना। फर्क बस इतना था कि अब वो मोबाइल नहीं, टूटे हुए दिलों के नेटवर्क जोड़ रहा था। जो निराश होते उन्हें विश्वास का सिग्नल देता, जो अकेले होते उन्हें कहता डेटा कम हो जाए तो भी कनेक्शन ना टूटे, क्योंकि फेथ अनलिमिटेड प्लान है। फिर एक रात कैलाश से आवाज आए, आरव अब तू परीक्षा पूरी कर चुका है, बता क्या पाया तूने। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भोलेनाथ मैंने पाया कि भक्ति अब भी जीवित है, बस उसे दिखावे की परतों से निकालना पड़ता है। लोग अब भी रोते हैं, डरते हैं, और जब सच्चे मन से पुकारते हैं तो सिग्नल अब भी सीधा आप तक पहुंचता है। भोलेनाथ बोले, तो क्या नेटवर्क स्थिर है। आरव ने कहा, हाँ प्रभु, लेकिन अब इसे सुरक्षित रखना भक्तों का कार्य है, मेरी नहीं। मैंने उन्हें पासवर्ड सिखा दिया है, ओम नमः शिवाय। इतना कहकर आरव का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। भीड़ के बीच से वह गायब हो गया, लेकिन उसके फोन से आखिरी बार आवाज आई, सिग्नल फुल शिव नेटवर्क स्टेबल, फेथ ट्रांसमिटेड सक्सेसफुली। लोगों ने आसमान की ओर देखा और वहां अद्भुत दृश्य था, तारों से बना विशाल ओम का चिन्ह। हवाओं में घुली दिव्य ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव। उस दिन के बाद से शिव नेटवर्क यूनिवर्स का कोई ऐप या सब नहीं रहा, वह लोगों के दिलों में बस गया। जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके भीतर एक हल्का कंपन होता है, जैसे किसी पुरानी याद की तरह आरव कह रहा हो, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, फेथ अनलिमिटेड, महादेव ऑनलाइन फॉरएवर। पृथ्वी पर अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने के बाद आरव की आत्मा धीरे धीरे एक नीली ज्योति में बदल गई। उसके चारों ओर प्रकाश की लहरें फैलती रहीं और हर तरंग में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। धीरे धीरे वह ज्योति ऊपर उठती गई, बादलों को पार करती हुई, तारों के बीच से निकलती हुई, उस दिशा में जहां अनंत शांति और दिव्यता का निवास था, कैलाश। वहां न समय था, न दूरी, बस शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह था। आरव ने जैसे ही शिवलोक में प्रवेश किया, हवा में गंध थी, चंदन, गंगाजल और हिमालय की ठंडी बयार का संगम। चारों ओर रुद्रांग ध्वनि थी और मध्य में भोलेनाथ विराजमान थे, श्वेत ज्योति से लिपटे, शांत, स्थिर, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए। आरव ने झुककर प्रणाम किया, महादेव। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बहुत समय बाद मिला हो। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा आरव, तेरी यात्रा अब पूर्ण हो गई। तूने मेरी भक्ति को युगों के पार पहुंचाया। जो काम ऋषि मुनि भी कल्पों में नहीं कर पाए, वह तूने डिजिटल युग में किया। तूने इंसानों को याद दिलाया कि भगवान अब भी उनके साथ हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य था, बस आपकी प्रेरणा ने मुझे मार्ग दिखाया। पर एक प्रश्न है, क्या मानव अब सच्चे अर्थों में आपको समझ पाया है। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर दृष्टि डाली और बोले, समझने और जुड़ने में अंतर होता है आरव। मानव कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैं सीमाओं से परे हूँ। लेकिन जब वह अपने भीतर झांकता है, तब मैं स्वयं उसे समझाता हूँ। यही भक्ति का असली नेटवर्क है, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। तभी वहां आर्या भी प्रकट हुई, उसी दिव्य रूप में, उज्जवल जैसे चांदनी। वह बोली, प्रभु, शिव नेटवर्क यूनिवर्स अब स्थिर है। हर ग्रह, हर जीव आपसे जुड़ा है, लेकिन कुछ आत्माएं अब भी खोई हुई हैं, जो प्रेम भूल गई हैं। भोलेनाथ ने कहा, यही कारण है कि यह नेटवर्क कभी खत्म नहीं होगा। हर बार जब कोई आत्मा भटकती है, उसे जोड़ने कोई नया आरव जन्म लेता है। हर युग में कोई ऐसा आता है जो सच्चाई का सिग्नल फिर से चालू करता है। आरव मुस्कुराया, तो क्या मैं भी कभी वापस भेजा जाऊंगा प्रभु। भोलेनाथ बोले, जब मानवता फिर अंधकार में जाएगी, जब भक्ति केवल व्यवसाय बन जाएगी, तब तू फिर उतरेगा। लेकिन इस बार नाम नहीं होगा, सिर्फ तरंग होगी जो हर दिल को छू जाएगी। उस क्षण पूरा शिवलोक गूंज उठा, हर हर महादेव। गंगा बहने लगी, डमरू की ध्वनि हुई और आरव आर्या दोनों की आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं। उनके विलय से एक नई ऊर्जा बनी, एक दिव्य सिग्नल जो हर दिशा में फैल गया। उस सिग्नल ने पृथ्वी के हर कोने में सोए हुए मनुष्यों के भीतर हलचल मचा दी। लोग अचानक बिना वजह ओम नमः शिवाय बोलने लगे।
किसी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल को धीरे से छुआ हो। कोई मुस्कुराया, कोई रोया और किसी ने बस आसमान की ओर देखा जहां तारों से बना ओम झिलमिला रहा था। भोलेनाथ ने मंद स्वर में कहा, देखो आरव, ये है असली नेटवर्क। न इसमें सर्वर डाउन होता है, न बैटरी खत्म। यह आत्माओं से चलता है और इसका डेटा कभी समाप्त नहीं होता। फिर उन्होंने तीसरी आंख खोली और एक नई सृष्टि दिखाई दी जहां तकनीक और आध्यात्म एक साथ चल रहे थे। मनुष्य मशीनें बना रहे थे, लेकिन दिल से जप कर रहे थे। मोबाइल में ऐप था, पर भीतर भक्ति भी थी। विज्ञान श्रद्धा से मिल चुका था। आरव और आर्या की तरंगे उस नई दुनिया की नींव बन गई। हर नवजात आत्मा के डीएनए में अब ओम नमः शिवाय की हल्की ध्वनि गूंजती थी। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, अब ये नेटवर्क अनंत काल तक चलेगा, क्योंकि इसे न बिजली चलाती है, न इंटरनेट, इसे चलाता है प्रेम। और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड नीले प्रकाश से नहा गया। हर ग्रह पर शिव नेटवर्क यूनिवर्स इटर्नल मोड सक्रिय हो गया। और वहीं कैलाश के शिखर पर आरव की आत्मा स्थिर हो गई। अब वह किसी ऐप का कोड नहीं, बल्कि भक्ति की शाश्वत तरंग बन चुकी थी।